नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जब जीवन में जरूर से ज्यादा मिलता है ना, उसे नसीब कहते हैं। और ईश्वर का दिया सब कुछ है, फिर भी व्यक्ति रोता है ना, उसे बदनसीब भी कहते हैं। और जिंदगी में कम पाकर भी खुश रहता है, उसी को खुश नसीब कहते हैं। एक बात सुनिएगा ध्यान से मेरी, ये सारा खेल, सारा जीवन और जीवन में सारा खेल विचारों का है। विचार अच्छे रखेगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 24 अक्टूबर 2025 ग्रह काउंसिल के राजकुमार बुधदेव मंगलदेव की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहा है। यह 17 दिन कुछ दे रहा है अलग संकेत। 24 अक्टूबर 2025 बुधदेव दोपहर 12:36 पर मंगलदेव की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। जल तत्व राशि है, तार्किक राशि है, सत्य में विश्वास करने वाली राशि और बहुत ही संवेदनशील राशि है। आडंबर से दूर व्यवहारिक जीवन जीना पसंद करती है ये राशि। बचत की 8वीं राशि शौर्य, ऊर्जा और शोध का प्रतिनिधित्व करती है। दुर्घटनाएं और सदनी का प्रतीक वृश्चिक राशि करती है। यह हमारी शरीर की तामसिक ऊर्जा को संतुलित करती है। और बुधदेव युवराज है, नवग्रह में सबसे युवा बुधदेव है। बुध कम्युनिकेशन स्किल, तर्क क्षमता के कारक है। और चंद्रदेव के बाद सबसे अधिक गतिशील कोई ग्रह देवता है तो बुधदेव है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बुधदेव प्रधान होते हैं, उसकी बुद्धि, सीखने की क्षमता, कार्यों के प्रति सतर्कता, भाषा शैली, उसकी बोलने का तरीका लीक से हटकर होता है, प्रभावशाली होता है। बुधदेव वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बुधदेव का वृश्चिक राशि में संचरण किस प्रकार का बदलाव आपकी संवादशाली, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपका कामकाज, तर्क शक्ति, विश्लेषण के तरीके में आएगा? किस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे? तो आइए जानते हैं 12 राशियों के माध्यम से आपका राशिफल। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। राशिफल को लगन से भी देखा जा सकता है। मैंने लिखा बहुत प्यार से है, लेकिन राशिफल को सदा चंद्र राशि से देखा जाए। और ये जनरल प्रोडक्शन है भाई। आप अपनी जन्म कुंडली से ये देखना चाहते हैं कि मेरे लिए ये 17 दिन बुधदेव के राशि परिवर्तन का कैसा रहेगा, उसके लिए फिर आपकी जन्म कुंडली चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए। और नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप बात कर सकते हैं। 12 राशियों पर बुधदेव का वृश्चिक राशि में प्रभाव। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। अष्टम भाव यानी पीड़ा का भाव, रहस्य का भाव, ट्रांसफॉर्मेशन, अकस्मात घटने वाली घटनाएं, ऑकल्ट साइंस, गोपनीयता और आयु का भाव है। यहां बुधदेव आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता लाएंगे। शोध, जांच आधारित गतिविधियों से विशेष सफलता मिलेगी और पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, परंतु वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। अपनों से बढ़े और अपने सहयोगियों से वार्तालाप करते समय भाषा प्रयोग में विशेष ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन में किसी भी भावनात्मक उथल पुथल से सावधान रहे और गलतफहमियों से दूर रहना बहुत जरूरी है। नौकरी पर, कार्यस्थल पर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में कठिन और थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आप हतोत्साहित हो सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम करेंगे। कार्यक्षेत्र में किसी तरह का वाद विवाद नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। यदि नशों में और स्किन में कहीं प्रॉब्लम है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। और ये 17 दिन आपको वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करिएगा। मानसिक संतुलन नहीं बगड़े, इसलिए धैर्य और संयम को अपनाना पड़ेगा और खर्चों पर अंकुश रखना पड़ेगा। क्या करें? सुबह सुबह हर रोज लगातार 17 दिन सुबह शाम सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई हौम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुधदेव दूसरे और 5वें भाव के समय वृश्चिक राशि सप्तम भाव में गोचर करेंगे। बुधदेव का यह गोचर आपके लिए कारोबार विस्तार के लिए मौके लेके आ रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में की गई मेहनत का अनुकूल फल प्राप्त होगा। संचार माध्यम से नौकरी व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। इस समय आपका घरेलू जीवन शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा। इसके अलावा एक अच्छी बात आपके लिए है कि पारिवारिक जीवन में एक मजबूत जोड़ देगी। पारिवारिक जीवन में एक मजबूती आएगी। पार्टनरशिप का व्यवसाय गति पकड़ेगा। साझेदार से अच्छे तालमेल बना रहेगा और कार्यों में पारदर्शिता बनेगी और नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के
प्रयासों में आपको विशेष रुझान रहेगा। कार्य व्यवसाय में आने वाली हर चुनौती का आप डटकर मुकाबला करेंगे। इस अवधि के दौरान आप स्वयं को ऊर्जा और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे। आपकी प्रबंधन क्षमताओं के साथ साथ आपकी नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा। इस अवधि में व्यावसायिक साझेदारी अनुकूल फलदायक रहेगी और मुनाफा अच्छा होगा। आप नौकरी में तो समय उत्तम है आपके लिए। सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं और निजी जीवन में सुख और सौहार्द बना रहेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें? हर रोज सुबह और शाम सूर्योदय से 12 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद अपने घर में गूगल का धूप करना बड़ा उत्तम रहेगा वृषभ राशि वालों। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना भी कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को बुधदेव लगन और चौथे भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। यदि आप नौकरी में है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, 17 दिन चुनौतियों के संकेत नजर आ रहा है। चैलेंजेज है लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होगी। लाभ प्राप्ति के लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम, मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, लेकिन मौके आपके पास बहुत रहेंगे। हाथ खाली नहीं रहेगा ऐसा लगता है। संशय नहीं रखना, भ्रम नहीं रखना है। मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का साथ लेके चलना, सफलता मिल जाएगी। हाँ, यदि आपकी यात्रा का संबंध कारोबार से है या आप कारोबारी यात्राओं में हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। मातृ पक्ष आपके लिए ठीक रहेगा। अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाने का मौका मिलेगा। फिर भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संभल कर व्यवहार करें और व्यर्थ के बाद विवादों से बचें। अपनी मान प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील बने रहे, क्योंकि ये जो गोचर है वो आपके भावनात्मक जीवन में कुछ असंतुलन पैदा कर सकता है। मानसिक तनाव और विवाद चिंता का कारण बन सकते हैं। 17 दिन सावधानी क्या है, लापरवाही नहीं करें। परिवार में झंझट नहीं हो, लापरवाही नहीं करें। जो कोई उनसे दूर रहे, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय, सावधानी बरतें। मिथुन राशि वाले लगातार 17 दिन सुबह सुबह श्रद्धानुसार हरा चारा गाय को खिलाना आपके लिए उत्तम रहेगा गौशाला में। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले बुधदेव द्वादश और तीसरे भाव के समान वृश्चिक राशि 5वें भाव में गोचर करेंगे। बुधदेव का ये गोचर युवा और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता के उत्तम अवसर है। उच्च संकल्प की भावना बनी रहेगी। आपके पास अच्छा संचार कौशल होगा। आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी। इस समय अपने शौक के प्रति आपका झुकाव रहेगा, लेकिन बहुत जरूरी है आर्थिक रूप से किसी गतिविधियों में निवेश ना करें। निवेश करना नुकसानदायक रहेगा। कारोबार में लाभ मिलेगा, मेहनत मिले, लेकिन नया निवेश ना करें। संतान से सुख समाचारों की प्राप्ति होगी। निजी संबंधों को लेकर पवित्रता और पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। गलतफहमियां नहीं पैदा हो, देख लीजिएगा भाई। स्वास्थ्य को लेकर मैं चाहूंगा कि आप लापरवाही नहीं करें। छोटी मोटी बीमारी में तुरंत चिकित्सा का सहारा ले, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कर्क राशि वालों, हर रोज सुबह और शाम घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के गजेंद्र मोक्ष स्त्र को सुनना या गजेंद्र मोक्ष स्त्र का पाठ करना उत्तम आपके लिए रहेगा। और गजेंद्र मोक्ष स्त्र यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। हम उन्हें बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले बुधदेव एकादश और दूसरे भाव के समय वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव का ये गोचर आपके लिए कई सकारात्मक परिणाम लेके आ रहा है। कारोबार के मामले में परिवार का साथ मिलेगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। अच्छा मुनाफा होगा। फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े भाई बहनों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपने कार्यस्थल में उत्कर्ष प्रदर्शित करें। वाहन प्राप्ति का योग भी है। पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा। आपके घरेलू जीवन में सुख समृद्धि आएगी, लेकिन आप अपने शब्दों को सावधानी से उपयोग नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। शब्दों का चयन अच्छा रखना बहुत जरूरी है। आपके और आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में गलतफहमी और कलह न हो, इसके लिए क्या उपाय करें? प्रत्येक बुधवार को किन्नर को हरी वस्तुओं का दान देना उत्तम रहेगा। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि तीसरे भाव में गोचर करेंगे। कारोबार में बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। नवीन परियोजनाओं पर काम करने का सुअवसर मिलेगा और नए समझौतों का लाभ मिलेगा। नए लोगों से मुलाकातें मन में प्रफुल्लित और प्रसन्नता पैदा करेगी। प्रॉपर्टी सेल प्रोजेक्ट, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, लेखन, काउंसलर, एंकर, स्टैंड अप कॉमेडियन, आसपास में जो भी लोग हैं, इस तरह की यात्रा या आसपास की छोटी मोटी यात्राओं से आपका बिजनेस जुड़ा है तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। यात्रा का लाभ मिलेगा। बुधदेव के इस राशि परिवर्तन का जो है फायदा, वो आपको कार्यक्षेत्र अपनी पूर्ण क्षमता दिखाने का मौका देगा। इस गोचर में नए मित्र बनेंगे। नए लोगों से मिलने की संभावना ज़्यादा है।
आपके जीवन साथी का सामाजिक स्तर अच्छा होगा, पिता पक्ष मजबूत होगा, पिता से प्यार और पैसा मिलेगा, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, देश विदेश की यात्राओं का अच्छा योग है, भाई बहनों और मित्रों से सहयोग मिलेगा, लेकिन उनके साथ कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा लग रहा है कि भाई बहनों को परेशानी नहीं आए, इस बात पर ध्यान दें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति भगवान का आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और 7 हरी इलायची भेंट करें। वहीं बैठकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। श्रद्धानुसार नमूने बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बुध नवम और द्वादश भाव के स्वामी गुरु वृश्चिक राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। तुला राशि वालों का बुधदेव का वृश्चिक राशि में संचरण अनुकूल समय का संकेत दे रहा है। परेशानियां दूर होगी। इस समय आपकी संवाद शैली प्रभावित होगी। वाणी की चतुराई का आपको लाभ मिलेगा। वाणी का कहां कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल करना, यह इस समय आपका साथ देगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में विलक्षणता आएगी। देश विदेश की यात्राओं का मौका मिलेगा। वर्चस्व बढ़ेगा। प्रभावशाली लोगों के साथ विचार विमर्श का मौका मिलेगा, लेकिन बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा और पारिवारिक रिश्तों में नई जान आएगी। हेल्थ को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। हेल्थ को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। क्या करें? माता बहनों की इज्जत करें। नारी जगत में प्रत्येक नारी का सम्मान करें और माँ भगवती की चरणों में ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते लगातार 17 दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का दीप जलाना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी गुरु वृश्चिक राशि लगन भाव में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुधदेव का लगन भाव से गोचर कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की संपूर्ण परेशानियां, कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। जहां भी हाथ डालेंगे कुछ न कुछ अच्छा लाभ आपको मिलेगा, जो भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। नवीन परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय में मित्रों और बड़े लोगों का बड़ा मार्गदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन लगन भाव में बुधदेव मानसिक बेचैनी का संकेत भी दे रहा है, इसलिए सावधानी बरतें। अपने स्वभाव में शांत और संयमित रखने का प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। यह 17 दिन अकस्मात घटनाओं का है, इसलिए सावधानी से काम भी करना होगा। सोच सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा। हाँ, परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ वैचारिक एकता बनी रहेगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और प्यार मिलेगा। आपसी ताल्लुकात बेहतर होंगे। फिर भी स्किन ब्लड संबंधी कोई तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना बहुत जरूरी है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। गरीब निर्धन व्यक्ति को सदानुसार वस्त्र और किताबों का दान देना भी आपके लिए आज शुभ रहेगा। जो विद्यार्थी गरीब हो, निर्धन हो, उन्हें वस्त्र का दान दीजिए। यूनिफॉर्म है, पहनने के कपड़े हैं, सर्दी आ रही है, गर्म कपड़े भी आप दे सकते हैं, बड़ा उत्तम लाभ मिलेगा। नमन। बात करते हैं धनराशि। धनराशि वालों को बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी वृश्चिक राशि 12वें भाव में गोचर करेंगे। व्यापार में कारोबार को बढ़ाने की जो कोशिश है, जो मेहनत है, जो प्रयास है, वो आपको मनचाही सफलता दिलाएंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। आपकी निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी। महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में रहेंगे। बुधदेव का यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चों की संभावना भी है। व्यावसायिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आप लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। नई संचार तकनीकी की और विशेष रुझान बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों मन में आनंद और संतोष के भाव रहेंगे और जीवन साथी का सहयोग मन को उत्साहित करेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से उत्तम अवसर है। शानदार सफलता का समय। क्या करें? ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय नमः लगातार 17 दिन सुबह शाम बुध के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी गुरु वृश्चिक राशि एकादश भाव में गोचर करेंगे। बुधदेव की इस गोचर से मकर राशि वालों को विकास के नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। अच्छा धन लाभ होगा। निवेश का मौका मिलेगा और नौकरी पेशा जातकों को एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में लोकप्रियता हासिल करेंगे। एक समय में एक से अधिक कार्य करने का क्षमता से आप परिपूर्ण रहेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर मिलेंगे। सामाजिक दायरे आपके मजबूत होंगे और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। विरोधी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। परिवार के बड़े लोगों के साथ मधुरता बनी रहेगी। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। तुलसी मैया क्या कि हर रोज सुबह और शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, आपके लिए उत्तम रहेगा। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। नमः। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि दसम भाव में गोचर करेंगे। बुधदेव का यह गोचर
कैरियर कारोबार के हिसाब से अनुकूल रहेगा। आपका कैरियर प्रभावित होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परिश्रम का फल मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, रुतबे में वृद्धि होगी, रियल एस्टेट में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। नए नए विचारों का आदान प्रदान आपको कारोबार में नई दिशा प्रदान करेगा। लेखन संबंधी कार्यों में अच्छा लाभ मिलेगा, अपने विचारों को अभ्यस्त करने का मौका मिलेगा। नई कैरियर की शुरुआत के लिए भी यह समय ठीक है। दाम्पत्य संबंधों में, रिश्तों में बेहतरता आएगी, पारिवारिक योग अनुकूल रहेगा। क्या करें? लगातार 17 दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने या स्वयं करें। यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। नमन बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के समय वृश्चिक राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, कैरियर, कारोबार के लिहाज से ये बेहतरीन समय होगा 17 दिन का। व्यापारी वर्ग को कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। अपनी सोच, कार्य क्षमता, अपनी संचालन क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। जीवन साथी सहयोग और दाम्पत्य संबंध अनुकूलता आएगी। घरेलू जीवन सुखद रहेगा। अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय है। जो उत्साह और आशावादी विचारों से कार्य व्यवसाय में तीव्रता आएगी। कारोबारी संबंधों का दायरा बढ़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बड़ा उत्तम समय है। पढ़ाई और नौकरी और कैरियर के हिसाब से अच्छा समय है युवाओं के लिए। धर्म भाव में बुधदेव का संबंध आपकी धार्मिक प्रवृत्ति अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करेगा। क्या करें? लगातार 17 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करने के बाद 108 हरि दुर्वा गणपति के चरणों में ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करते हुए करेंगे। संपूर्ण परेशानी और विघ्नों से छुटकारा मिलेगा। नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, बुधदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश, ये जो राशिफल है ये ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो ये आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।